ये कहानी किसी की दिमाग की कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। तो आप इसे अंत तक ज़रूर सुनें। किसी भी काम में फेल हो जाने के कई बड़े कारणों में से एक कारण है बीच में छोड़ने की आदत। हम जोश में आकर एक नया काम शुरू करते हैं, पर थोड़े समय तक उसमें रिजल्ट ना मिलने पर हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। कई बार फेलियर का इकलौता कारण सिर्फ यही होता है कि हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। ऐसा ही एक किस्सा डार्बी नाम के एक व्यक्ति का था। उसे पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी। वो अलग अलग तरह के काम पहले ही कर देख चुका था, लेकिन इस बार उसे सोने का बुखार चढ़ गया। उसने सोचा कि मैं खुदाई करूँगा और सोना ढूंढ कर निकालूंगा और फिर उसे बेचकर अमीर हो जाऊंगा। उसने एक खदान का दावा करवा लिया और पूरे निश्चय के साथ गैंती और फावड़ा लेकर खुदाई करने निकल पड़ा। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक शाइनिंग ओर यानी कि एक धातु से भरा पत्थर मिला, जिसमें कई तरह के कीमती पदार्थ थे। उसे उस धातु के पत्थर को बाहर निकालने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत थी। वह तुरंत घर वापस गया और उसने अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो उस मशीनरी को खरीद सके। उसने वो मशीनरी खरीद ली और ले जा कर के उस पत्थर को निकलवाना शुरू कर दिया और उस धातु के पत्थर की पहली कार उसने ज़मीन में से निकाल ली। फिर उसे स्मेल्टर यानी धातु गलाने वाले के पास ले गया और मार्केट में बेचने पर उसे पता लगा कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, और इससे उसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। मार्केट में बेचने पर पता लगा कि वो धातु का पत्थर सबसे महंगे पदार्थों में से एक था। वो आदमी खुशी से फूलने लगा। उसने सोचा, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही कार इस धातु के पत्थर की निकाली है, अगर 3-4 कार मैं और निकाल लूँ तो मेरे सर पर से सारे कर्जे हट जाएंगे और मैं बहुत सारा मुनाफा कमा पाऊँगा। जैसे जैसे ज़मीन की गहराइयाँ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी उम्मीदों की उड़ान बढ़ती जा रही थी। वो खुदाई करता रहा और उस पत्थर को निकालता रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका दिमाग हिला करके रख दिया। जहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करने पर वो पत्थर मिलता जा रहा था, अब एकदम से वो आना बंद हो गया। बहुत समय तक वो आदमी खुदाई करता रहा, लेकिन उसे वो पत्थर दोबारा नहीं मिला। अंत में उस आदमी ने निराश होकर इस काम को छोड़ने के बारे में सोचा। जो मशीन उसने खरीदी थी वो उसने एक कबाड़ वाले को कुछ $100 में बेच दी और इस काम को छोड़कर अपने घर वापस चला गया। ज़्यादातर कबाड़ वाले बहुत ही भोले आदमी होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं था। ये पूरी कहानी को समझ चुका था और इसने अगले ही दिन एक माइनिंग इंजीनियर यानी कि एक खुदाई करने के एक्सपर्ट को बुलाया और उसे कहा कि आप कुछ कैलकुलेशंस कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या अवस्था है। माइनिंग इंजीनियर ने कुछ कैलकुलेशंस की और उसके बाद उसने बताया कि जहाँ उस आदमी ने खुदाई करना बंद किया उससे सिर्फ 3 फीट नीचे ही वो पत्थर मौजूद है। बस फिर क्या था, वो कबाड़ वाले आदमी ने उसकी खुदाई करना चालू कर दिया। उसके बाद वो कबाड़ी अब एक करोड़पति बन चुका था। बेशक वो एक कबाड़ वाला था, लेकिन उसे इतनी समझ थी कि किसी काम को करने से पहले उसकी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। डार्बी, जो कि पहले ही निराश होकर खुदाई करना छोड़ चुका था, जब उसे इस किस्से का पता लगा तो उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने एक चीज़ ठान ली कि आज के बाद मैं किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ूंगा। कुछ अमीर लोगों का इंटरव्यू लेने से ये पता लगा कि वो कहते हैं कि हमें सक्सेस तब मिली जब वो पॉइंट आ गया था कि हम बस काम को छोड़ने ही वाले थे, लेकिन हमने उस वक्त पता नहीं क्यों उस काम को छोड़ा नहीं और अगले ही पल सक्सेस मिल गई। हमें थोड़े समय तक मिलने वाली निराशा से या थोड़े समय तक मिलने वाले फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। हमें काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके कारण को समझकर उसे नए तरीके से शुरू करना चाहिए। जब भी हमें किसी काम में सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमें बस उस कारण को ढूंढकर उसे सही करना होता है।